ही हकीम है ना जी। हकीम नूरदीन जो राजा अमर सिंह का हकीम था वो भी पास। मिर्जा साहब कह रहे हैं मिर्जा नासिर नवाब को, मीर नासिर नवाब को, कि मीर साहब मुझे वबाई हैजा हो गया है। आप कहते हैं कि ये मिर्जा साहब को इज्तिहादी गलती लग गई है, ठोकर लग गई है, हुआ नहीं था। चले चेक कर लेते हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट को भी साइड रखें और मिर्जा साहब की हिकमत को भी दूसरी साइड पे रख दे, छोड़ देते, दोनों को छोड़ देते। जो मिर्जा साहब की हिकमत है वो कहती है मुझे वबाई हैजा है, जो डॉक्टर से सर्टिफिकेट आपने जब बनवाया था लाश ले जाने के लिए वो कहता है वबाई हैजा, ये हैजा नहीं है। दोनों को एक साइड पे रख दें, आए चेक करें। फीस शेख साहब, जिस बंदे को हैजा होता है, हैजे की क्या निशानी होती है? उल्टी और पेचश, ये दो निशानियां हैं। हैजे की क्या निशानी है? उल्टी और पेचश। और पेचश। क्या मिर्जा साहब को उल्टी आई थी, पेचश जी। आए थे? जी हाँ जी, अख चक पा के गल करो जी। हुण तुसीं जरा फीस शेख साहब अख मिलाओ, सोनियो मेरी गल सुनो साहब अमन नूरी साहब, मेरी गल सुनो, बात सुनिए। हम भी बच्चे थे, हमारा भी ये बुखार वुखार में पेट खराब हो जाता था, मोशन लग जाता था, हम भी उल्टियां करते थे। इसका मतलब हमें हैजा हुआ होता था। आप भी, आपने कभी नहीं किया कि उल्टी हैजे की निशानी क्या है? हैजे की निशानी क्या है? नहीं, आप मुझे बताएं, आपने कभी बचपन से लेकर अब तक उल्टी और मोशन नहीं किया एक साथ? मैंने पूछा हैजे मैंने जो की पूछा उसका निशानी जवाब क्या है? दें। सर आपने कभी नहीं किया भाई, कभी जिसको भी, हाँ हाँ मुझे भी हुआ है, बचपन में हैजा भी हुआ है, पेचश भी लगे हैं। नहीं, मेरा ये नहीं कहने का मतलब आपको हुआ ये हुआ नहीं, मैं हमारे ये नहीं भैया कहना की चाहता, मैं ये लाल कह रहा हूं होते कि क्या ये लाजमी होता है कि जब आपको पेचश या साथ उल्टियां हो तो इसका मतलब जिस आपका बंदे हैजा ही है को ये? जिस बंदे को पेचश और उल्टियां आए उस बंदे को हैजा ही होता है। नहीं, पता नहीं, ये आपको ही पता होगा, मैंने जी नहीं जी सुना। मुझे पता है। जाए किसी डॉक्टर से पूछें, किसी डॉक्टर से पूछें कि अगर पेचश और उल्टियां आए तो बंदे को हैजा होता है कि नहीं होता, पूछें जरा किसी से। मतलब डॉक्टर ने गलत सर्टिफिकेट दिया था? हाँ वो तो लाश ले जाने के लिए दिया था ना। नहीं, ऐसे ना करो यार, अब आपने भाई तो लाश करना है। लाश कादिया नहीं जा अगर उस सकती। डॉक्टर ने लिख दिया होता ना ये हैजा है और हम कहते हैं कि नहीं उसने गलत लिखा, आपने कहना था डॉक्टर को क्या जरूरत पड़ी गलत लिखने की? अपना तब क्या आपने नाम है? डॉक्टर की फीस तरफ शेख हो जाना था। फीस शेख साहब, अगर ये सर्टिफिकेट ना होता ये लाश कादियन नहीं जा सकती थी। लाश को कादियन ले जाने के लिए ये सर्टिफिकेट बनवाया गया है, आपको भी पता है। और फीस शेख साहब, जिस पता है वो, मुझे यही पता है, इसलिए बनवाया गया था कि हैजा नहीं था तो ये बनवाना ही था ना। ना 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 क्योंकि ना वो नहीं इजाजत देते थे। ये तो आप लोगों ने कहानी गाड़ी है। बाहर शोर मचा हुआ था लाहौर की गलियों में हाँ। कि मिर्जा है, सुन लें, मिर्जा है जैसे मर गया, लड़के बाहर जुलूस निकाल रहे थे, उन्होंने कहा हमने लाश लेकर जाने नहीं देनी, इसको वो रेलवे स्टेशन पे रोक लेना है। इनको पता चल गया, इन्होंने सर्टिफिकेट पहले ही तैयार करवा लिया। जैसे स्टेशन मास्टर ने कहा क्या ये सर्टिफिकेट बनवाने गए हैं, खोले तरीके अहमदियत, इन्होंने जेब से निकाल के इन्होंने कहा ये लो जनाब हम तैयार करवा के, हमें पता है लड़कों ने शोर मचाया हुआ बाहर, हम सर्टिफिकेट घर से बनवा के लाए हैं अहमदिया बिल्डिंग हाउस में, वो डॉक्टर जो भी था उससे हम सर्टिफिकेट बनवा के लाए। वो आमिर भाई मैंने भी कोरोना वायरस वाली वो जाली बनवा ली थी। बोलने की इजाजत दी जाए। आपको गलतफहमी लग रही है। जो लोग वहां पर मिर्जा साहब की जो डेड बॉडी जब जा रही थी ना, उसमें वो बर्फ रखी हुई थी, वो जो लोग पानी पी रहे थे ना उनको ऐसा हुआ था, उनका लिखा हुआ है। ठीक है, उनको तो कैंसर हो गया होगा। शेख साहब निशानियां भी है दे दी हैं। आखिरी बात यही है कि आप लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है कि उनको हैजा हुआ था, जबकि जमात के पास प्रूफ है, सर्टिफिकेट, मिर्जा तो हैजा साहब नहीं है। कहते बस हैं, बात खत्म हो गई। सुन लेना। चले फीस शेख साहब, एक मिनट, बात खत्म ना करें ना, सिर्फ इतना बता दें, एक मिनट सुने ना, सुने। एक तरफ बयान है मिर्जा साहब का मुझे वबाई हैजा हो गया, दूसरी तरफ डॉक्टर कहता नहीं हुआ, दोनों में से सच्चा कौन है? डॉक्टर सच्चा है क्योंकि मिर्जा साहब डॉक्टर नहीं है। हाँ, मिर्जा साहब झूठे हैं और डॉक्टर नहीं है यार, मैंने एक बात कह दिया है। मिर्जा साहब खुद हकीम है, इब्ने हकीम है, मिर्जा साहब नबूवत का दावा है। मेरी सुन ले, मिर्जा साहब का ये भी दावा है कि मुझे मेरा खुदा कभी भी मेरा खुदा मुझे मेरा खुदा खता पर नहीं रहने देता, एक लम्हे भर के लिए भी। यूसुफी साहब, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕੀਮ ਜਿੰਨੀ ਪਰਫੈਕਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਹਕੀਮ ਜਿੰਨੀ ਪਰਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਗੈਰ ਦੇਖਿਆ, ਹਕੀਮ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਕਰੂਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਰੂਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ
ਕਰੂਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਕੀਮ ਜਿੰਨੀ ਪਰਫੈਕਟ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਦੇ ਪੇਚੇ ਦੋਵੇਂ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਕੀ ਐਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ ਉਲਟੀ ਪੇਚੇ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਕਰਾਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੌਜੂਦ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੋ। ਸੁਣੋ ਅਮਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੀ ये होगी ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ कहूंगा ना कि हाँ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਫੀਸ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, किन्ने लिखी है सीरतुल महदी, ਜਿੰਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ। किन्ने लिखे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਐਮਏ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨੂੰ, बशीर अहमद एमए नु मैं मानता हूँ सीरत महदी को, मैं मानता हूँ, कभी मैंने वादा दिया उसका, मैं मानता ही नहीं उसको। भाई आप नहीं मानते, आप तो मिर्जा साहब को भी नहीं मानते ना, हैं? आप तो मिर्जा साहब को नहीं मानते ना। ये आप कहते हैं तो अलग बात है कि मैं मिर्जा साहब को नहीं मानता, ये आपके कहने से। फोन खड़क गया, फोन खड़क गया। पर भाई तुम्हारी टिंड हो गई जे कैमरे च, हट जाओ पीछे, फोन खड़क गया मेहनती। म्यूट ला लो अमर भाई। नहीं वो फोन ही जल ये थे, मैं समझा अंदर फोन आ गया भाई आ जा। शेख साहब ने पता है, मनु पता है मुर्शद हुंडी दी गल सुन लीजिए, ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਕੈਮਰੇ ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਟਿੰਡ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਚੱਲ ਯਾਰ ਟਿੰਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਨੇ ਆ ਵੀ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਲਿੰਗ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਆਏ ਕਿਉਂ ਲੈਵਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਓਏ ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੱਥਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਆਪਣਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੱਥਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਬਾਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। नहीं जे उन्हें रिपोर्ट बना, सुनो ना, भाई जो भी उसका जो भी तरीका कार था, इसका जवाब ये है, उसका जो भी उसको जांचने का तरीका कार था, ब्लड, स्टूल, पेशाब, जो भी टेस्ट करना वो करके दिया गया था, whatever it was, इससे गल दा सबूत दे दियो कि उन्होंने स्टूल चेक किया सी। चलो कह रहे हैं ना, मैं नहीं है क्या कि कीता सी, मैं कह रहा ब्लड चेक करके दिता सी, ਉਹਦਾ ਦੇ ਦਿਓ सबूत। ਕਾਰ ਸੀ, पेशाब ਦਾ, ਪਖਾਨੇ ਦਾ, ਖੂਨ ਦਾ, ਥੁੱਕ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਰੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਫੜਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਰਜੀਵ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ, ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਗਾੜੀ ਚ ਕਿਉਂ, ਸਮਝ ਆਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਭੱਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਾਲ ਗਾੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਾਲ ਗਾੜੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਾਦੀਆਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਸੀ? भाई मैंने बताया कि उस वक्त ये था कि कोई भी शख्स, ये नहीं कि मिर्जा साहब का नाम लिखा था कि अगर मिर्जा साहब ऐसा से फोत हो, ये सिर्फ उनके लिए है। नहीं 26 मई वाले दिन कोई भी शख्स फोत होता है, उन्होंने कहा था ऐसे वाले को नहीं आपने ट्रांसफर करना, ना ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਸ कोई भी। ਫੀਸ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ 26 ਮਈ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਹੌਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਸਲਾ। ਪਾਬੰਦੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਰਿਆ,
ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਰੋਲਾ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1907 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੋਲਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਪਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਜ਼ਾ ਰਾਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ सर ऐसा हुआ नहीं हुआ, मेरी मुंदरी अमृतसरी सच्चा नहीं था, वो भाग गया था, बात खत्म। वो भाग मुंदरी डिगी है शेख साहब दी, उसने ना इश्तिहार छापा ना कुछ किया, हाँ वो भाग गया। मुंदरी डिगी है शेख साहब दी। शेख साहब कादियान च पहुंचा के खत्म हो गया भाई। इंज फैसला मुक सकदा वे, इस तरह फैसला मुक सकदा वे कि अमृतसरी के साथ हुआ क्या ये भी बताए ना। हैंड ग्रेनेड उसके घर पे यार, एक लड़का मर गया, उसके साथ हुआ क्या? आमिर भाई जिसने लाश को क्लियरेंस दी थी वो हम साबित करते हैं कि वो बंदा मरज़ई था। ये साबित करें कि मिर्जा साहब का पोस्टमार्टम हुआ था और उनको सर्टिफिकेट मिला था और उनको कहा गया था कि इनको हैजा नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम के बगैर नहीं पता चल सकता है। जो वो भाई मरे से मरे उसका पोस्टमार्टम होता है। और यार अकल मारो, शेख साहब मेरी गल सुनो, अकल ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। पोस्टमार्टम ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਫੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਜ ਨਾ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਤੀਜੀ ਦਲੀਲ ਜੇ ਸੁਣਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਉਹ ਭਾਈ, ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੈਲੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਤਿਆਰ ਜੇਬ ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਲਾਸ਼ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਥੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰਜ਼ਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ? ਇੰਨਾ ਲਿल्लाह। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੁਣੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ शेख साहब ਜੋ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ था वो कौन था? ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕੂਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਾਦੀਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਗਰਜ਼ੋ ਗਾਇਦ ਕੀ ਸੀ? क्या वो 15 अप्रैल 1907 के इश्तिहार की वजह तो झूठा प्रोपेगेंडा करने लगे सी कि मिर्जा साहब ने ऐसा हो गया, या वाकयातन रोड़ा सी कि मिर्जा साहब ने रात दा ऐसा होया? अमर भाई लाश और या लाश लफज रलदे मिलदे ने जजाक और चीज लाश हो रही है लाश नहीं। आमिर भाई लाहौर दी गल ते लाहौर रह गई ना, फिर डब्बा कादियान पहुंच गया ते कादियान जाके क्यों डब्बा सड़या? वो वबा सी ना ओदे अंदर वबा मुंडे फिर ज़ाहिर है वो ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਛੇਵੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਦੀਆਨ ਖੜਿਆ, ਉਸ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਬਾਂਸ ਕਿਉਂ ਬੰਨੇ ਸੀ? लंबे लंबे बांस चार पाई के साथ बांध के लाश से दूरी क्यों इख्तियार की हुई थी? ऐसा दस दो, कुछ दसो। और तुसी किन्ने क झूठ मारोगे? सच बोलने की कोशिश करो अंदरों सच निकल आवे। मिर्जा साहब ने बस एक कोई गल है, सनाउल्लाह अमृतसरी भज गया सी, डर गया सी ते भज गया सी। तुसी ड्यूटी लाइए, मैं रोज सच्चा साबित करना है। हजरत सनाउल्लाह अमृतसरी साहब, हजरत सनाउल्लाह अमृतसरी साहब, अमृतसरी साहब झूठे सन। तेरा दावा सनाउल्लाह साहब किधर आ गए वैसे? ना मैं मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी दी किसी ने कदे दावत दिती है, ना उन्हां ते ईमान लियाउणा किस ते जरूरी है। मिर्जा साहब दा अपना फैसला सी कि जे मैं मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी दी जिंदगी च मर गया तो मैं झूठा, ते जे वो झूठा तो मेरी जिंदगी च मर जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं, मिर्जा साहब ने फरमाया मैं जानता हूं कि झूठे और कजाब की लंबी उम्र नहीं होती। असल विच अमर भाई असल मनन वाला बंदा वाटेर है मिर्जा साहब नु, ते झूठा दावेदार है जी। गल गौर नाल सुनदा नहीं मैं की पिया हना वा। मिर्जा साहब ने आख्या कि मैं जानता हूं कि झूठे की उम्र लंबी नहीं होती। पढ़ हमला दोबारा बोला मेरे पीछे वाला के मैं आख्या मिर्जा साहब की उम्र लंबी नहीं थी। नहीं मिर्जा साहब ने आख्या जेड़ा झूठा हुंदा है, जेड़ा भी झूठा आवे, मिर्जा साहब ने एक असूल बयान किया है कि मैं जानता हूं कि झूठे और कजाब शख्स की उम्र लंबी नहीं होती और वो अपने मुखालफों के सामने ही मर जाता है।
ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁਣ ਕਿ ਮੰਨ ਜੇ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠਾ ਮਰ ਮੇਰੀ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅਰੇ ਨੇ ਮੈਲਿਟੀ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਜਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਜਲ। ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਦਜਲ ਕਰ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਲਿਟੀ, ਤੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਨਾ ਉੱਥੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠਹਿਰ ਜਾਏ, ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰ ਜਾਏ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੂੰ, ਕਜ਼ਾਬ ਨੂੰ, ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪ। ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਗੱਲ ਖਲੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਲਿਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰ अगर भाई। मिर्जा साहब ने 15 अप्रैल हफीज शेख साहब, आप किसी अच्छे मौजू पर बहस करें। एक मिनट वाटर साहब आप किस मौजू पे बहस प्लीज गल करन लेंदे हो ना। अगर बात मिर्जा कर साहब लेने ने दें। ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਅਗਰ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ 10,000 ਯੂਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਨਾ ਆਖਿਆ आमर साहब, आपकी बात ह्यूमैनिटी को समझ आ गई है। सिर्फ 4 कहने ने लाम समझ आ गई है आपकी बात ह्यूमैनिटी को। मेरा म्यूट खुलवा दे। अलल मिर्जा देखें अमर भाई वो नीचे हैं अताउल कादर साहब, वो कह रहे हैं मैं बात करता हूं। यूरो ये कर खोल लो किताबां सारियां। 10,000 यूरो मैं दियांगा, सबूत दे दियो कि मिर्जा साहब ने इस इश्तिहार च मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने आख्या मेरा चैलेंज कबूल कर। झूठ तो झूठ मारी आंदे हो, फिल्म दी झूठ बोली आंदे हो। चलो सर, तीन मरदई हो गए इकट्ठे इंशाल्लाह आज कोई जरा आगे मेरा झूठ बोलते हो हर आप तुसा मरना नहीं है। आमर नजीर साहब खोले, इजाजी अहमदी खोले, मैं आपको दिखाता हूँ चैलेंज। और दी नहीं गल कर रहे, गल ऐसे इश्तिहार दी कर रहे। यही चैलेंज इजाजी अहमदी में सनाउल्लाह अमृतसरी को दिया। क्या यार ह्यूमैनिटी तो एडा बड़ा मुसलमान हो गए खोते क्या नु चैलेंज क्यों दिया बैठना? है? खलो जो क्या चैलेंज दिया है जी इजाज़त अहमदी में? चैलेंज दिया है सनाउल्लाह अमृतसरी को कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी से 3 में से एक ये था कि झूठा जो है वो सच्चे की जिंदगी में मरेगा। अगर मेरे साथ ये मुस्तैद होते हैं इस बात के ऊपर तो वो जरूर पहले मरेंगे। हाँ, तो इसमें कोई 15 अप्रैल 1907 वाले इश्तिहार का क्या लेना देना है? ये एक निशान था जो उन्होंने कहा था कि ये इसके लिए सनाउल्लाह अमृतसरी साहब के लिए खास एक निशान था। ये ओ वो इस बात पे मुस्तैद हो गए। ओ भाई साहब मेरी गल अमृतसरी 15 अप्रैल अगर मेरी गल सुनो अगर इजाज़त अहमदी में जो मिर्जा साहब ने 3 निशान लिखे, अगर उस निशान से इस 15 अप्रैल 1907 वाले इश्तिहार का कोई तल्लक था तो मिर्जा साहब को ये लिखना चाहिए था ना, जो आप कह रहे हैं कि अगर तुमने मेरा ये चैलेंज कबूल किया तो मैं कह रहा हूं कि तुम मेरी जिंदगी में मरोगे। मिर्जा साहब ने ये कहा कि तुम जो चाहे इसके नीचे लिख दो, मैंने मामला खुदा के हाथ में छोड़ दिया है। ये बातें उनके दरमियान में हो रही थी, सनाउल्लाह अमृतसरी साहब को अच्छी तरह से पता था। ये पूरी तहरीर आप पीछे ना जाएं। इजाज़त अहमदी तो मेरी बात सुने ना, इजाज़त अहमदी केड़े साल दी तहरीर है? मेरी बात सुने, 1903 साहब जवाब दें सवाल का, जवाब दें। 1903 मुझसे पूछ लें। हाँ जी, बात सुने, मुझसे पूछ लें इजाज़त अहमदी किस साल की तहरीर है? आप बता दें। 1902 की। आखिरी फैसला इश्तिहार किस साल का इश्तिहार है? 1907। ते फिर 5 साल दे पाड़े किने मेलने ने? बात सुने। नहीं मतलब इन दोनों बातों का आपस में लिंक ही कोई नहीं। लिंक है ना, मैं आपको बताता हूँ, सुने तो सही, बात सुन ले। इजाजी अहमदी में ये जो ये आखिरी फैसला वाली तहरीर ना, सारी तहरीर इजाजी अहमदी में मौजूद है। यही बातें सारी लिख के हजूर ने कहा था। चलो जी आखिरी फैसला वाली तहरीर इजाज़त अहमदी से निकाल के दिखा दो, 20,000 यूरो इनाम आपको दिया जाएगा अभी यहाँ फिल 4। चलो ठीक है, निकालें। इजाजी अहमदी खोले, इजाज़त अहमदी खोलें, उसमें से आखिरी फैसला इश्तिहार की तहरीर निकाल कर दे दें, 20,000 यूरो आपको नजीर साहब मेरा वैसे चौधरी वाला $2,000 चैलेंज हजूर ने साहब आप भी देंगे, कबूल है, आप भी देंगे अगर यही तहरीर थी। हाँ
हजूर ने ये मोबाइल के तौर पे लिखी थी ये तहरीर। एक मिनट जी, पहले चैलेंज एक्सेप्ट करें। नहीं नहीं आमिर भाई, ਕਬੂਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈलेंज पहले कबूल है। चैलेंज एक्सेप्ट करें। हाँ जी हाँ जी, चैलेंज एक्सेप्ट। आखिरी फैसला इश्तिहार की तहरीर एजाज अहमदी से निकाल दी 20,000 यूरो, अगर ना निकाल के दी आपने फिर मैं रिकॉर्डिंग लगा लूं, मैं रिकॉर्डिंग लगा लूं। ताल कादर साहब पहले चैलेंज करें, उसके बाद बात चलेगी। हाँ जी हाँ जी, मैं अभी ताल कादर साहब जमात बदनाम हो गई। मिनट चुप कर जा, मिनट चुप कर जा, मिनट चुप कर जा। अगर आपने आखिरी फैसला इश्तिहार की तहरीर एजाज अहमदी से निकाल दी, जो हजूर ने फैसला आखिरी फैसला में लिखी है, ताल कादर साहब आपको चैलेंज एक्सेप्ट जिंदगी में मारा जाएगा, ये मोबाइल के तौर पे इसको कबूल करें, इसको कबूल करें भाई। वो मेरी बात सुने ना, में नीचे लिखा था लाल कदीर साहब, चैलेंज एक्सेप्ट का पहले एक वॉइस रिकॉर्डिंग करा दे। चैलेंज एक्सेप्ट आपने ये कहा है कि आखिरी फैसला इश्तिहार की सारी तहरीर वो एजाज अहमदी में मौजूद है। मैंने आपको कहा अगर निकाल के दिखा दें 20,000 यूरो मैं आपको इनाम दूंगा। कबूल करते हैं? अहमदी में जो तहरीर लिखी है कि सच्चे यार ताल कादर साहब चैलेंज पहले एक्सेप्ट करें। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, पहले क्या हाँ मुझे कबूल है। आज पहले मेरी बात तो सुनने देंगे। नहीं, या कहीं कबूल है या कहीं नहीं कबूल, आपने आपके लफ्ज मैंने पकड़े हैं ना। मेरी बात तो सुन लेना कि क्या कबूल कर ली है, कबूल कर ली है। चलें जी, कबूल करें। देखें जी, बात सुने। कबूल है, कबूल है। हाँ जी, 3 दफा कहीं कबूल है, हजूर कबूल है, कबूल है, कबूल है। ने जो बातें बताई हैं, जो बात मोबाइल के तौर पे जी साहब सुन तो लेना। और ना कर मैंटी, ना कर फिशे साहब, ये चैलेंज ना कबूल करना करें। करना। अगर आपने साबित कर दिया तो आमिर नजीर आपको देंगे, अगर आपने ना आपने किया तो आपने नहीं देना। आपने ये कहते हैं कि इस कंडीशन पे मुझे कबूल है, बस। अब क्योंकि उन्होंने वैसे जमात पर ये आप भी चलो जी फीशेख साहब तो भी शर्त सबने बोल दिया। अगर इन्होंने आखिरी फैसला इश्तिहार की तहरीर निकाल के दे दी एजाज अहमदी से, इनको 20,000 दिया जाएगा। ना दिखाई, इनसे 1 यूरो भी नहीं दिया आऊंगा ना, मैं जब अभी आऊंगा ना, इखलाकी तौर पर तो मुझे ऊपर लेना है। अगर मैं इखलाकी तौर पर सिर्फ ऊपर लेना है। इखलाकी तौर पर जो इनका फर्ज आप लगाएंगे ना, जो इनकी जिम्मे आप लगाएंगे वो कर लें। माफी माजरत किताबा खोल लो। अच्छा अच्छा, देखिए आमिर सयाल भाई एक मिनट चुप करें। हफीज शेख साहब, फैसला ऐसे होता है कि अगर ये साबित कर दें 20,000 हम देंगे, और अगर ये साबित ना कर सके कम से कम हफीज साहब आपने ये और मुर्शद आप वो गिफ्टिंग वाला वो लगाए ना, वो गोल कौन सा आमिर गोल नजीर पूरा साहब, हो तो फिर आमिर नजीर साहब मेरे नहीं होता। $2,000 किधर ने? ऐसे चौधरी और अली मैं ब्राड निकल लगी है, ब्राड निकल अताउल लगी है। कादर साहब भागे हैं, उनको उठाए। अताउल कादर साहब भागे हैं, उठाए उनको। पीछे से कॉल आ गई। ਉਹ ਕਰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਦਨ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਲ ਤੇ अगर उन्होंने आखिरी फैसला इश्तिहार की तहरीर एजाज अहमदी से निकाल के दे दी, 20,000 यूरो उनको इनाम दिया जाएगा। आमिर नजीर साहब मेरा $2,000 किधर है? $2,000 ऐसे हाँ, वो चौधरी अली 2,000 का भी कर लेंगे, पहले 20,000 मुझे ला दियो, मुझे ब्रांड दिखे ना। आज आमिर कटाई भाई निकलेगा। पहले गोल लाइयो, गोल 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 किस तरह लाई दा ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈ ਦਾ ਚਾਚਾ गोल। ओ ਇੱਥੇ ਜਾਇ ਦੱਸ ਦਿਓ आमिर भाई। आज कटा कटी निकलेगा। हफीज शेख साहब आपसे सिर्फ इतना मुतालबा है कि ਉੱਤੇ आपने ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ, ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਐਡ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਵ ਉੱਤੇ ਗੋਲ, ਥੱਲੇ ਐਡ ਲਾਈਵ ਗੋਲ ਆ ਐਡ ਲਾਈਵ ਗੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਾਡੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਗੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਐਡ ਲਾਈਵ ਗੋਲ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ 50 ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਦੋ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਛੜੋ ਗੋਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੋਖਾ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੋ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਵੇਂ ਫੈਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਘਰ ਖੜਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ ਜੇ ਰਾਤ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਵਾਰਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਗੋਲ ਰਲ ਮਿਲ ਹੁਣ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਆ ਗਿਆ 225 ਫੁੱਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਤੋਂ ਇੰਤਰਾਰ ਹੈ ਗ੍ਰਾਸ ਓਏ ਥੱਲੇ ਸਨੀਸਤਰਾ थले जिन्ने भी बंदे बैठे हो ना, वो मैसेज थले कमेंट भी करते जाओ ते टैप भी करते जाओ। ਲਾਈਵ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਾਈਵ ਲਈ। पॉजिटिव लाइव लिखते जाओ, पॉजिटिव लाइव लिखते जाओ, नहीं डिगेगी।
ਫੋਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਾ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰੋ, ਛੋਟੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੋਲ ਕੇ ਰੋ। ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਬਾਈ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਜੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਫੁੱਲ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਪਲਾਨ ਰੱਖੇ ਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਾੜ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਈ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ਜਰਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਦਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੀ ਫੋਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘੜ ਕੇ ਬੈਠ। रूहानी खजाइन पेज नंबर 122 पे। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜੀ। हाँ जी, कौन सा बताया जी? अताउल कादर साहब, पेज नंबर 122 रूहानी खजाइन। रूहानी खजाइन का 122। सॉरी रूहानी समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। पहले सीट बेल्ट तो लगा अमर लें, भाई, सीट बेल्ट लगा रहे हैं। यूसुफ भाई, अमर भाई को आने दे, पीछे शोर हो रहा है। पेज 122। नहीं खेलते वो अमर भाई यार, की सीट तरफ सीट से एक मिनट यार सीट बेल्ट तो लगा लें आप। उधर से आवाज इतनी आ रही गाड़ी में से। मेरी तरफ से नहीं आ रही, मैं नहीं हूँ गाड़ी में। यार वो अमर भाई की तरफ से होगी या किसी और की उधर तरफ से नहीं हो रही। अब ठीक। अच्छा कौन सा जी? रूहानी खजाइन जिल्द 19 पेज 122। हाँ जी 122। इसमें क्या है? हाँ जी, खोल लेके जहाँ पे सामने लगा देंगे। मेरे पास एक्सेस नहीं है, सामने लगाया जाए। अच्छा भाई मैं ना फोन भी आ गया जिस तरह मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। मैं जा रहा अंदर। अबू बकर भाई ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋਗੇ? कौन करेगा गल? अमर भाई मेरे को इस टाइम कौन जे हवाले कौन जे पे मैं खड़े आ जाएगा। नहीं अमर भाई बात नहीं कर लो गल। ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾ ਦੇਣ, ਉਹਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾ ਦੇਣ, ਇਹ 20000 ਯੂਰੋ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਬਈ ਹਾਰ ਗਏ ਤੂੰ 20। ठीक है, क्यों जी? जी अताउल कादर साहब। हाँ जी, शुरू करें। हाँ यूसुफ भाई मौजूद ने। मैं भी निकाल रहा हूँ, मैं भी खोल रहा हूँ रूहानी खजाइन। मैं पढ़ता हूँ एक मिनट। अच्छा जी, ये कहाँ से पढ़ना है? 122 सफ़ा। शुरू से शुरू करते जरा। ये ख्वाहिश दिल से जाहिर की है नफाक के तौर पर नहीं तो इससे बेहतर क्या है, और वो इस उम्मत पर इस तफरका के ज़माना में बहुत ही एहसान करेंगे कि मर्द मैदान बनकर इन दोनों ज़रियों से हक व बातिल का फैसला कर लेंगे। ये तो उन्होंने अच्छी तजवीज़ निकाली, अब इस पर कायम रहें तो बात है। अगर एक कज़ाब दुनिया से कूच कर जाए और बाकी लोगों को हिदायत हो जाए। के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना? क्या हुआ? मैं सनाउल्लाह अमृतसरी साहब के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना? आगे चलते जाए। नहीं अब आप ये बीच में अब कमेंट्री ना करें ना, मैं पढ़ रहा हूँ, बाद में आप बात कर लीजिएगा। अगर एक कज़ाब दुनिया से, अब इस पर गौर करना है इस लफ्ज़ के ऊपर, अगर एक कज़ाब दुनिया से कूच कर जाए और बाकी लोगों को हिदायत हो जाए तो ऐसे मुकाबला वाला नबी का अजर पाएगा। लेकिन हम मौत के मुबाहले में अपनी तरफ से कोई चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि हुकूमत का मुआहदा है। हुकूमत का मुआहदा ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। पीछे ਇੱਥੇ ही फैसला हो गया है। मौत के मुकाबले में अपनी तरफ से हाँ जी, कोई चैलेंज लेकिन नहीं हम कर मौत के सकते। मुबाला में अपनी तरफ से कोई चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈलेंज ਕੀਤਾ ਸੀ 15 अप्रैल 1907 चैलेंज ਕੀਤਾ ਸੀ मिर्जा साहब ने। कोई सुने सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का मुस्तैद होना इस पे जरूरी है। आगे बात ही कह रहे हैं, मिर्जा साहब ने चैलेंज किया सी चैलेंज किया था, उन्होंने कहा था कि ये इस पे सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का मुस्तैद होना भाई चैलेंज किया था। वो तो कह रहे मैं चैलेंज कर ही नहीं सकता, ये तो आप कह रहे हैं चैलेंज नहीं किया था। करूंगा। आप पढ़े तो सही ना, पढ़ने दे। नहीं तो आगे एक मिनट आगे पढ़ दूं, आगे पढ़ देता हूँ, आगे पढ़ देता हूँ, एक मिनट। अच्छा वो कहते हैं ऐसे चैलेंज से हमें माना है। हाँ
اب یہ آپ کی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ہاں مولوی ثناء اللہ صاحب اور دوسرے مخالفوں کو منع نہیں کیا کہ ایسے چیلنج سے ہمیں جواب دینے کے لیے مجبور کریں, دینے کے جواب دینے سے مجبور کریں. ہم نے نہیں منع کیا ان کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چیلنج قبول کرنے کے لیے. مرزا صاحب نہیں کر کوئی سکتے. ایسا مولوی ہو جو مشاہیر میں سے ہو اور اپنی جماعت میں عزت رکھتا ہو, جس کے بارے میں کم سے کم 50 معزز آدمی اس کے اشتہار پر تصدیقی شہادت ثبت کر دیں. کیونکہ مولوی ثناء اللہ صاحب اپنی تحریر کی روح سے ایسے چیلنج کے لیے تیار بیٹھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں, بس ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں کہ وہ ایسا. کتنے لوگوں کی تحریر ہے, کتنے لوگوں کی, ہاں جی, کتنے لوگوں کی تحریر مولوی ثناء اللہ صاحب اور دوسرے مخالفوں کو منع نہیں کیا کہ ایسے چیلنج سے ہمیں جواب دینے کے لیے مجبور کریں, خواہ وہ مولوی ثناء اللہ ہوں یا اور کوئی ایسا مولوی ہو. اس کا آخری فیصلہ اشتہار سے کیا لینا؟ یہاں پر تو مرزا صاحب اس کے الٹ کہہ رہے ہیں. آگے پڑھے تو صحیح نا, آگے چلتے نہیں, ہیں. آگے بھی پڑھتے ہیں. بنیاد تو یہی ہے, آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے چیلنج کیا آخری فیصلہ اشتہار میں. وہ کہہ رہے ہیں میں چیلنج کر ہی نہیں سکتا. تحریر کون سی آپ نے پیش کرنی ہے آخری فیصلہ اشتہار کی؟ تحریر کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ ثناء اللہ امرتسری صاحب قسم کھانے کو تیار تھے. وہ پوچھ رہے تھے میرے ساتھ ہوگا کیا. حضور نے یہی کون سی بات پر قسم کھانے کے لیے تیار تھے؟ کون سی بات پر؟ وہ کون سی بات پر؟ حضرت مسیح موعود اسلام کو جھوٹا کہہ رہے اور تھے. بھائی کس بات پر قسم کھانے کے لیے تیار تھے؟ ان کے الہامات جھوٹے ہیں, اس بات پہ قسم کھانے کے لیے. تو اس کا اس بات سے کیا لینا دینا ہے؟ اس کا آگے پڑھے تو صحیح, یہی تو چیلنج موبائل سے اس کا کیا لینا دینا؟ آگے وہی پیش گوئیوں اور الہامات کی باتیں آ رہی ہیں. بھائی موبائل کا اس بات سے کیا لینا دینا اگر ایک بندہ قسم کھاتا ہے؟ عامر نذیر صاحب یہ تحریر دیکھتے ہی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے کہا کہ مجھے منظور نہیں ہے. کیوں کہا؟ عبد القادر صاحب, کہ وہ جو قسم کھانے کے لیے تیار تھے انہوں نے کہا میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. یہ جو تحریر آپ نے لکھی ہے کس سے پوچھ کر لکھی ہے؟ میرا اس میں شامل ہونا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا. امرتسری صاحب نے کہا کہ مجھے منظور نہیں ہے. بھائی کیوں منظور وہ کریں اس کام کے لیے جس کے لیے ان کو کہا گیا کہ آپ قسم کھائیں کہ مرزا صاحب کے سارے الہامات جھوٹے ہیں, تو انہوں نے کہا میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. ثناء اللہ امرتسری صاحب نے کہا کہ مجھے منظور نہیں ہے. نہ یہ تحریر مرزا صاحب نے لکھی کیوں یہ بتائیں نا, کیا وجہ تھی؟ یہ تحریر ان کے سامنے تھی, اس کا جواب وہ پہلے بھی دے چکے تھے کہ مجھے میں کوئی انہوں نے کہا تھا کہ میں کوئی نبی رسول ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں. میں کوئی بھائی جھوٹ نہ بولیں, جھوٹ نہ بولیں. وہ تحریر الہامات مرزا کی وہ اس کا اس بات سے کوئی 1900 پہلا میری گل سنو 1902 کی تحریر کو انہی کے ساتھ سے جوڑ رہے ہو. اب الہامات مرزا کی اٹھا کے یہاں لا رہے ہو. یار آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں طالب قدیر صاحب؟ آپ لوگوں کو خبر یاد نہیں ہے یار, آپ کو خبر یاد نہیں ہے, کیوں جھوٹ بولتے ہیں آپ؟ اب مجھے 1 منٹ تو دینا. آپ 10 منٹ لیں لیکن وہ تحریر راہل قادر صاحب یہ جو پیج آپ نے پڑھنے کا پڑھا نا اس پر فیصلہ کر لیں. راہل قادر صاحب یہ جو 122 نمبر ایک منٹ حفیظ صاحب کرنے لگا ہوں. آپ نے آخری فیصلہ اشتہار آخری فیصلہ اشتہار بھی پڑھ کے پہلے سنائیں, پھر وہ تحریر یہاں سے نکال کے دکھائیں. بھاگ گیا تھا, پھر اس کے ساتھ بڑا برا ہوا تھا. یعنی بھاگ گیا تھا شیخ صاحب. ابھی میں اس کے جواب میں انہوں نے کہا ابو الوفا نے میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. مرزا قادیانی اپنے یلاش کے پاس بھاگ گیا تھا. اب ٹھیک ہے امرتسری صاحب نے پتا اس کے بارے میں کیا بولا لگو بات کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ امرتسری صاحب کس کا گھر جلا تھا, کس کے گھر ہینڈ گرنیڈ پھینکا تھا, کس کا لڑکا قتل ہوا تھا؟ وہ مرزا قادیانی کا لڑکا, 2 لڑکے مرزا قادیانی کے مرے, 3 لڑکے مرے مرزا قادیانی کے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. حفیظ صاحب میری بات سنیں, آپ اسی بات پہ فیصلہ کر لیں. حفیظ صاحب قتل ہونا تو شہادت کی غیر مسلموں کے ہاتھوں قتل ہونا شہادت ہوتی ہے. یار بڑے ہی بے شرم لوگ ہیں یہ. بات سنیں. حفیظ صاحب میری بات سنیں. حفیظ صاحب اسی بات پر فیصلہ کر لیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو ہیضہ نہیں ہوا. 1 منٹ یار, حفیظ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب ہیضے سے نہیں مرے. حفیظ صاحب مائک تو انمیوٹ کریں ذرا. 1 منٹ یار. حفیظ صاحب آپ یہ تو بتا دیں مرزا صاحب ہیضے سے نہیں مرے تو کس بیماری سے مرے؟ حفیظ صاحب مائک انمیوٹ کریں ذرا, 1 منٹ مائک انمیوٹ کریں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو وبائی ہیضہ ہوا تھا, وبائی ہیضے سے ان کی موت ہوئی. تو کس بیماری سے موت ہوئی ہے بتا تو دے, کس بیماری سے موت ہوئی ان کی؟ کس سے سوال ہو رہا ہے؟
थोड़ी था कि उन्होंने बीमारी तशखीस करके लिखी थी, उन्होंने बताया कि हैजा नहीं था कोई बस। बीमारी आप नहीं, कोई बीमारी थी उनको या नहीं थी? इंसान जो है वो बीमारी से ही मरता है। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना नहीं, कि उनकी आप मौत, अभी मेरे से बात कर रहे हो, मेरी अभी बात आपको सुने ना, हार्ट अटैक हो उनकी जाए, मौत अभी आपको मेरी सुन हार्ट ले, अटैक हो जाए, एक मिनट, अगले बात जो चल रही है आप उसको मर ना जाओ। घेरे। हाँ उसी पर क्या बात आपको करें ना। क्या बीमारी अगर थी? अगर अगर साहब, मेरी सुन लेना, बातों को मत मेरी सुन ले छेड़िए। हफीज साहब एक मिनट। आप ये कह रहे हैं कि उनको वबाई हैजा नहीं हुआ, हम कह रहे हैं कि इसी बीमारी से मरे। कर लेना ना आप। आप मुझे बता दें कौन सी बीमारी थी जिस वजह से वो फौत हो गए? हफीज साहब से बाद में बात कर लेना आप। अभी जो बात एक मिनट ना, एक मिनट, बात पहले चल रही थी हफीज साहब। आप उनसे बात नहीं तो करें। आप ये तो बात बता देना वबाई नहीं, जैसे तो आप कह मैंने रहे आपको बता अब दिया कौन है, सी बीमारी, मैंने आपको कौन बता सी दिया, बीमारी थी? डॉक्टर ने उनको क्लियरनेस सर्टिफिकेट दे दिया था कि इनको हैजा नहीं, और वो सर्टिफिकेट आप ले आए। कौन सी बीमारी थी? बीमारी कौन सी थी? बीमारी कौन सी थी? आप मुझे बताएं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई थी उनको किस बीमारी की वजह से? मैं आपसे मिर्जा साहब का पूछ रहा हूँ, वो कौन सी बीमारी थी? पूछ रहा हूँ, मैं भी नहीं था उस वक्त, आप भी नहीं थे नबी करीम के वक्त, मैं भी नहीं, मिर्जा साहब नहीं तो आपको फिर कैसे पता? डॉक्टर ने उनको सर्टिफिकेट लेके दे दिया। डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया था, ऐसा नहीं है। आप वहाँ पे मौजूद थे? That's आप it. मौजूद थे वहाँ पे? जमात के पास मौजूद है वो सर्टिफिकेट। जमात के पास में आपने देखा है वो सर्टिफिकेट? अच्छा बात सुने। ऐसे हवा में ना तीर मारते रहे। हाँ क्या लिखा हुआ उस पे? क्या लिखा हुआ इस पे? बात को क्या लिखा हुआ उस पे? हफीज साहब क्या लिखा हुआ उस पे? किस बीमारी से फौत हुए हैं बताएं ना अब। हफीज साहब माइक अनम्यूट करें, बताएं किस बीमारी से फौत हुए हैं, माइक म्यूट करें। की तरफ यूसुफी साहब मत फेरें। जितनी पैसों को छोड़ इनको ऐसा नहीं है, बस की तरफ आए। इनको ऐसा नहीं किस था। क्या बीमारी थी उनको? कोई बीमारी क्या बीमारी नहीं थी? कोई बीमारी नहीं। मोबाइल की तरफ आए। हाँ जी, मोबाइल ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। चैलेंज की गल हुई सी, तुसी गल नु फिर पेश दिता जी। हफीज साहब इस चीज को तो क्लियर करें, जो उनके सर्टिफिकेट के ऊपर कौन सी बीमारी लिखी हुई थी, किस बीमारी से बहुत हुए? मैं चैलेंज का लफ्ज भी दिखाऊंगा, आगे चले तो सही। बस सिर्फ ये लिखा है कि मौलाना अमृतसरी साहब का इस पे मुस्तनद होना जरूरी है। मोबाइल का इश्तिहार पे रिलेट हो वो बात, ये बात कंफर्म करें इसमें। आप हफीज साहब अब आपको क्या हो गया? माइक आपका खराब हो गया? इजाजी अहमदी में वही तहरीर है जो आखिरी फैसला के वक्त हुजूर ने भेजी थी। इसी वजह से इसको देखते ही सनाउल्लाह अमृतसरी साहब को पता लग गया था कि ये मोबाइल की तहरीर उन्होंने ना मंजूर लिखा उसको। उन्होंने कहा ये मुझे मंजूर नहीं है और ना कोई दाना इसको मंजूर कर सकता। ये क्यों लिखा उन्होंने? वो इसी वजह से कि उनको पता था ये तहरीर ही मोबाइल की है। ये हुजूर पहले भी पेश कर चुके थे और इसके जवाब सनाउल्लाह अमृतसरी साहब पहले ये लिख चुके थे कि मैं कोई नबी और रसूल नहीं हूँ ना मैं। मोबाइल का इश्तिहार कब हुआ था कादर साहब? मोबाइल का इश्तिहार कब छपा था? मोबाइल के लिए जुर्रत करता और मुझे इस मोबाइल का इश्तिहार कब छपा था सिर्फ इतना बता दें। वो कहते हैं मुझे जुर्रत नहीं है। आप इजाज़े हम किया और मोबाइल का इश्तिहार मोबाइल है क्या था? आपके पास मोबाइल का इश्तिहार पड़ा है? ये पढ़ा हुआ है, ये सामने इजाज़ी अहमदी ये पढ़े, मोबाइल का जो इश्तिहार है वो पढ़े ना। मैं पढ़ने लगा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़े हाँ ठीक है। और कोई ऐसा मौलवी हो जो मुशाहिर में से हो और अपनी और जमात। कोई ऐसा मौलवी हो जो मुशाहिर में से, ये आप इजाज़े अहमदी से पढ़े, इश्तिहार पढ़े। हाँ जी हाँ जी, यही है इश्तिहार पढ़े। ये नहीं है, ये नहीं है, वो ये नहीं है। आगे लिखा हुआ है पास अगर मौलवी सनाउल्लाह वो तो मेरे सामने पड़ा हुआ है, पास आगे लिखा हुआ है। इश्तिहार पढ़े ना, इश्तिहार निकाल के पढ़े। इश्तिहार की तरह सिर्फ खत काफी ना होगा बल्कि अब्दुल कादिर साहब इश्तिहार पढ़े, ये दजल ना करे इधर। इश्तिहार पढ़े, ये तो मेरे सामने पड़ा हुआ है, लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ इश्तिहार की तरह। इस शख्स को और इस जगह मेरा नाम बतसरी लिखें। और ये आपके इश्तिहार के मुखालिफ जा रही है बात, आपको पता है नहीं है? ऐसे ही आप पहले इश्तिहार निकाल के पढ़ें, पहले इश्तिहार क्या वो पढ़ें। ये बात जो पढ़ रहे हैं इश्तिहार के मुखालिफ पढ़ रहे हैं आप। आपको यही समझ नहीं आ रही आप क्या पढ़ते जा रहे हैं। मैं इजाज़ी इश्तिहार निकाल के पढ़े, इश्तिहार निकाल के पढ़े। जो मिर्जा साहब ने इश्तिहार दिया था वो पढ़े। इश्तिहार किधर है? ये क्या है? ये इश्तिहार नहीं है। नहीं तो मुझे ये तो पढ़ने दिए ना। ये तो पढ़ लेंगे ना, पहले इश्तिहार पढ़े ना, फिर बाद में ये पढ़िएगा। तो समझ तो आपको समझ तो आए पढ़ के रहे। यूसुफ भाई एक बात इनसे क्लियर करवा लें, ये जो आप 1907 की बात कर रहे हैं, ये 1907 की जो बात कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं कि ये वही इजाज़े अहमदी वाली मोबाइल वाली ये मोबाइल ही था ये? हाँ जी बिल्कुल। इजाज़ी अहमदी वाली जो तहरीर, जो आखिरी फैसला वाली तहरीर थी, मतलब ये वही मोबाइल था, उसी तरह से लिख चुके थे। ये वही मोबाइल था ना इजाज़े अहमदी वाला? मंजूर नहीं है, क्या वजह थी?
कि अच्छा मैं जो पूछ रहा हूँ वो मुझे बता दें, ये जो आखिरी फैसला इश्तिहार था ये वही मुबाइला था ना इजाज़ अहमदी वाला? हाँ जी, हाँ जी, जो वही मुबाइले की तहरीर जो कि पहले इजाज़ी अहमदी, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताएं पहले, वो मुबाइले की तहरीर नहीं, ये वही मुबाइला था जो इजाज़ अहमदी में लिखा है, जो फैसला आखिरी फैसला दोबारा भेजा गया था उसी तहरीर को जब ठीक सनाउल्लाह हो गया, मतलब ये वही मोबाइल है ना, वही मोबाइल है, मोबाइल का वही चैलेंज था। जब सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने डिमांड की कि मुझे बताएं कि मुझे क्या होगा, इस किस्म के नतीजे में मेरा साथ क्या होगा, मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे क्लियर कर दे। डिमांड थी। ओए खुदा दा तेनू ये लाश दा बस नहीं, मैनू गल क्लियर कर दे। ये वही मोबाइल का चैलेंज था जो इजाज़ अहमदी में है। हाँ जी बिल्कुल, यही दोबारा भेजा गया वो। बस बात खत्म हो गई, ये वही चैलेंज था मोबाइल का। निकाले रूहानी अज़ान जिल्द 22 का, निकाले सफा नंबर 71 निकाले जरा। इसका रूहानी अज़ान जिल्द 22 सफा 71 निकाले। पहले इसको पढ़ना ले। ये मैं आपको ये पढ़ लिया मैंने, पढ़ लिया ये तहरीर मैंने पढ़ लिया है, मैं आपको 1906 ये की तहरीर आपके खिलाफ जाती है, इस पर ना करें। हफीज साहब अपने माइक म्यूट कर दिया। हफीज साहब अभी इधर जूती छोड़ के भागने वाले थे, इन्होंने माइक म्यूट कर दिया जब ये पहले कह रहे थे। अभी यहाँ पे अताल कादर साहब आपने ये कबूल किया है कि ये वही चैलेंज था जो कि इजाज़ अहमदी में था। इस ये बात आपने कबूल की है ना? मेरी बात अगर आपने सुन ली हो, इस चैलेंज मैंने रिकॉर्ड भी कर ली है, इस सिर्फ सुनी नहीं, रिकॉर्ड भी कर ली है। आपने कहा कि ये वही चैलेंज था जो इजाज़ अहमदी में लिखा हुआ। अच्छी बात है, बात सुने। इस चैलेंज को सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने 1902 में जब ये तहरीर आई थी तो इसके जवाब में लिखा था, इस चैलेंज के जवाब में, कि मुझे जुर्रत नहीं है क्योंकि मैं कोई नबी रसूल नहीं हूं, मैं इस तरह का मुकाबला आपके साथ नहीं कर सकता, ना मैं इल्हामी हूं, और मुझे इस अदम जुर्रत के ऊपर फख्र है। ठीक है, ये लिखा था उन्होंने, ये उसका जवाब दिया था। वो नहीं आए थे सामने। तो फिर हजरत जब उन्होंने कसम खाने के ऊपर आमादा हुए थे, हजूर ने कहा कि मैं भी कसम खाऊंगा, तो फिर वो कहते कि नहीं ये तो मुबाइला हो जाएगा। तो हजूर ने फिर यही उन्होंने कहा मुझे ये बताएं कि मेरे साथ होगा क्या, मेरा अंजाम क्या होगा। इश्तिहार निकाले ना, इश्तिहार निकाल के पढ़े ना, होगा क्या, इश्तिहार निकाल के पढ़े। हजूर ने आखिरी फैसला वाली तहरीर जो इजाज़ी और यार ये जो लफ्ज आप बयान कर रहे हैं ना, ये अपनी तरफ से आप मोल्ड करके बयान कर रहे हैं, जो इश्तिहार के लफ्ज है वो बयान करें यहाँ पे। इश्तिहार निकाल के पढ़े, इस तहरीर के बारे में पता था तो इश्तिहार निकाल के पढ़ दे ना अच्छी तरह से, जो पढ़ निकाल के पढ़ दे। पढ़ क्यों नहीं रहे? डर किस चीज का है? किस चीज का डर है? मिर्जा साहब तो फौत हो गया, अब डर किस चीज का है? निकाल के पढ़े, लग जाएगा। हाँ पढ़े ना, निकाल के पढ़े ना, अभी पता चल जाता है। निकाल के पढ़े इश्तिहार। क्या हुआ, जुर्रत क्यों नहीं कर रहे आप? हिम्मत क्यों नहीं कर रहे? हिम्मत क्यों नहीं कर रहे? जुर्रत क्यों नहीं कर रहे? इश्तिहार निकाल के पढ़ क्यों नहीं रहे? हाँ निकाले इश्तिहार, इधर लगाए इश्तिहार के अगले पढ़े, इश्तिहार निकाल के पढ़े, पढ़े इश्तिहार इधर। आप ये जो है ना इजाज़ अहमदी वाला, ये इश्तिहार निकाले, इधर से आ रही फैसला इश्तिहार हमने निकाल लिया, आप निकालें, दोनों पढ़ते हैं। नहीं दे रहे इजाज़ी अहमदी, पहले मुझे कह रहे थे कि लेकर आओ, ये करो वो करो। यूसुफ भाई आखिरी फैसला इश्तिहार आपने निकाल लिया है। ये तरीका अच्छा है वैसे, आपने मुझे पढ़ने भी नहीं दे रहे। मैं इजाज़े अहमदी निकाल के बैठा हूँ, मैंने पढ़ लिया। ये आपके खिलाफ जानी है भाई, पहले आखिरी फैसला पढ़े, उसके बाद ये पढ़े। अताल कादर साहब तहरीर पढ़नी शुरू करें, इजाज़ अहमदी की। इजाज़ी अहमदी की तहरीर में पढ़ रहा हूँ, पढ़े शुरू से स्टार्ट करें। और चूंकि मौलवी सनाउल्लाह साहब अपनी तहरीर की रूह से ऐसे चैलेंज के लिए तैयार बैठे हैं हुए मालूम होते हैं, बस हमें इससे कोई इनकार नहीं कि वो ऐसा चैलेंज दें, बल्कि हमारी तरफ से इनको इजाजत है, क्योंकि इनका चैलेंज ही फैसले के लिए काफी है। मगर शर्त ये होगी कि कोई मौत कत्ल की रूह से वाक़या ना हो, बल्कि महज बीमारी के जरिए से हो, मसलन ताउन या हैजा से या और किसी बीमारी से। शाबाश शाबाश। हाँ जी, ऐसी पढ़ो पढ़ो। ये वही बातें हैं जो आखिरी फैसले में, ठीक है ना, ये वही बातें हैं। कार्रवाई। मिर्जा साहब किस बीमारी से फौत हुए थे? बात सुने, किस बीमारी से फौत हुए थे? बात ही सुनना चाह रहा हूँ, सुनाए ना, किस बीमारी से फौत हुए थे? आगे सुन ले, आगे यहाँ पहले ये तो बता देना। अब मिर्जा साहब इधर फौत हो गए हैं कि किसी बीमारी से? अब ये बता दे मिर्जा साहब किस बीमारी से फौत हुए थे? अब किस बीमारी से? किस बीमारी से? नहीं फिर क्या? किस बीमारी से? नहीं किस बीमारी से? कोई बीमारी होगी क्या? कोई एक बीमारी का नाम ले दे जी, इस बीमारी से फौत हुए।
आप पहले अपना दावा तो बताएं ना। कोई एक बीमारी ये बता दें कि वो इस बीमारी से फौत हुए हैं। नहीं चले, किसी भी बीमारी से फौत है। आपने वो बीमार थे, फौत हो गए, बीमार थे, फौत हो गए। जिस कौन सी बीमारी थी? फौत होंगे ना आपके, आपके अगर यूसुफी साहब, हफीज साहब पहले आपको जरूरत नहीं हो रही थी, आपकी काम पे टांग रही थी, आप बताएं ना किस बीमारी से फौत हुए थे ना, आप बीच में से ऐसे ना निकल आए ना। आपके वाले आपसे जो बात कर रहा हूँ वो बात करें, आपसे जो बात कर रहा हूँ वो बात करें, आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें कि मिर्जा साहब किस बीमारी से फौत नहीं होती। तो किस बीमारी से? मिर्जा साहब ने तो कहा है कि जो बंदा किसी भी बीमारी से फौत होगा वो झूठा कज़ाब होगा, उनको क्लियर कज़ाब ही है ना, उनको कोई बीमारी नहीं थी। मिर्जा साहब ने क्यों चैलेंज दिया कि कोई बंदा किसी बीमारी से फौत होगा तो वो कज़ाब होगा? झूठा था ना फिर मिर्जा कादियानी, मर गया था ना सनाउल्लाह साहब। सनाउल्लाह अमृतसरी नहीं, उसने चैलेंज ही नहीं कबूल किया, वो भाग गया। चैलेंज कबूल नहीं किया मिर्जा साहब ने, क्यों चैलेंज दिया कि जो किसी बीमारी से फौत होगा? किस बीमारी से फौत हुआ है? वो कहने लगा मुझे शक होता है तुम कहीं सच्चे नबी किस बीमारी से फौत होगा? सारी जिंदगी उन्होंने लानत भेजी उस पे। यूसुफी साहब तुसी कितने बैठे हो? मेरी बात सुने, ऐसे ना करें, ये ड्रामेबाजी बंद करें। मैं नहीं कर रहा, आप यूसुफी को छोड़ा मैं ड्रामेबाजी करने मेरी बात सुने, मैं नीचे बात करते हैं ड्रामेबाजी कर रहे हैं, आपके पास जवाब ही नहीं है, बात आपसे बार बार आपकी मत करो। सब आपने माइक म्यूट किया हुआ था, अब 2 सतह पड़ी है तो फौरन माइक निकाल के पीछे से आ गए आप। क्लियर सर्टिफिकेट था उसके पास, किस बीमारी का था? आप जो मर्जी कह लो, हाँ जो मर्जी कह लो, यही है कि डॉक्टर ने सर्टिफिकेट अपनी ही बातों के ऊपर झूठा साबित हो रहा है। वो मिर्जा कादियानी मर गया, वो घर के साथ क्या हुआ? सनाउल्लाह अमृतसरी के साथ वो जिंदा तबिंदा रहे, वो जिंदा तबिंदा रहे, बाद में भी रहे। तो भाई लेकिन उसको समझ नहीं आई पर देख लोग तमस्कुर उड़ाते हैं। रोला ना पाओ यार, रोला ना पाओ। भागा कौन है? भागा कौन है? लतीफ मज़ामीन आपको समझ ही नहीं आते। एक एक बंदा बात करें, शोर ना करें। इनको मज़ामीन सिर्फ इनकी मर्जी के समझ आते हैं और नहीं कुछ समझ आते। सुबह से एक रट लगाई है, किसी बीमारी से फौत हुए, किसी बीमारी से फौत हुए, किसी बीमारी से फौत हुए, जिस हमारे बड़े फौत हुए नहीं हुए, आजे से झूठ है, बकवास है, नहीं हुए। ये बकवास उनके मिर्जा कादी ने खुद किया बकवास। नहीं, मैंने तो आपको बता दिया कि जी डॉक्टर ने जो सर्टिफिकेट दिया, कोई बंदा अपने बारे में, आपको मैंने अभी कहा, आप कह दो जी मुझे कैंसर हो गया, आपको कैंसर ना हो तो मैं क्या कहूँ आमन नजीर ने बकवास की है? अगर एक बंदा हकीम है, जवाब ले लो ना। अगर आमन नजीर ने खदशा जाहिर किया कि भाई रोला ना पाओ, खदशा नहीं, रोला ना पाओ। बहरहाल हतमी फैसला डॉक्टर का होता है। आमन भाई सुन तो लें, नहीं, हतमी फैसला किसका होता है, डॉक्टर का या आपका? यार किसी दूसरे को भी बोलने देंगे कि आप अकेले बोलेंगे? आप अपनी बीमारी खुद डायग्नोज नहीं कर सकते आमिर नजीर साहब। आमिर भाई यार चुप करना है कि नहीं? चुप करोगे कि नहीं करोगे? नहीं, तुसी ते कह रहे डॉक्टर दी गल नु छड्डो, मिर्जा साहब ने की किया? डॉक्टर दी गल नु छड्डो, मिर्जा साहब ने की किया? ओ भाई डॉक्टर दी ऑफिशियल साहब बात मेडिकल रिपोर्ट लगाएंगे यहां पे, डॉक्टर का वो सर्टिफिकेट लगाएंगे यहां पे, लगाएंगे। तो डॉक्टर दी बात कर लेनी सी ना, डॉक्टर दा सच्चा सी ओदी बात कर लेनी सी, ओनु मसीह मौद मान लेना सी। जाके मेनू कादी लोड़ है? डॉक्टर मैं लानत नहीं भेजदा है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਝੂਠਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੱਚਾ ਸੀ। यूसुफी साहब मिर्जा गुलाम कादियानी झूठा सी ना, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਟਦੇ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ ਹੋਇਆ? एक सवाल कर सकता हूँ? अतार कादर दी गल नहीं होंदी, इसका फायदा मैं ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ था, मैं क्या तो बोलने ਦਾ फायदा कोई नहीं। आमिर कौन सी साहब, बीमारी, कौन सी बीमारी, कौन सी बीमारी, कौन सी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੇ। अतार कादर दी गल यूसुफी साहब अभी फैसला हो जाता है। आमिर नजीर साहब, जो मिर्जा साहब के एग्जैक्ट अल्फाज थे ना, वो आप बता दें उन्होंने क्या कहे थे। छोड़ दो, डॉक्टर की रिपोर्ट है। फिर मैं एग्जैक्ट अल्फाज मिर्जा साहब के बयान करने लगा हूं, चुप कर दो। बात यह है कि मिर्जा साहब ने खदशा जाहिर किया, अलग बात है, लेकिन फाइनल मिर्जा साहब की बात नहीं, डॉक्टर की, क्योंकि मिर्जा साहब डॉक्टर नहीं थे। अब आप कहें जी एग्जैक्ट अल्फाज उनके बता दें, एग्जैक्ट अल्फाज उनके बता दें, लेकिन फाइनल रिपोर्ट डॉक्टर की, जो मर्जी एग्जैक्ट बताएं, उसी से ही फैसला हो जाएगा। उसी से नहीं होता फैसला ना, उससे नहीं होता, मेडिकल रिपोर्ट से होता है। मेडिकल मिर्जा साहब की, एक मिनट, मिर्जा साहब की मेडिकल रिपोर्ट जो है, एक बात सुनिए, आपने कहना है आमन नजीर साहब, एक मिनट, मिर्जा साहब की मेडिकल रिपोर्ट जो है ना, आमिर भाई ये बात किसी को करना नहीं देते, ये क्या है? बस एक जुमला मेरा सुन लें फिर मैं बंद करने लगा हूँ। मिर्जा साहब की मेडिकल रिपोर्ट आप लोगों का डेथ सर्टिफिकेट है, बस। हाँ ठीक, ओके, आप म्यूट कर लें। ये इश्तिहार
जो ओरिजिनल मिर्ज़ा साहब के अपने हाथ का, ये आज किसी मुजाहिद ख़त्म नबूवत के पास भी नहीं हो, सबसे पुराना स्कैन है मेरे पास, मौलवी सनाउल्लाह साहब के साथ आखिरी फैसला। ठीक है जी, यहाँ से मैं पढ़ने लगा हूँ, आपने एग्जैक्ट अल्फाज सुन के अगर ये अल्फाज आपने दिखा दिए मुझे, एजाज़ अहमदी में से मैं अभी भी कह रहा हूँ 20,000 यूरो आपको इनाम दूंगा। हालांकि 20 ये जो एजाज़ अहमदी है ये 1902 की किताब है छपी हुई, और आप कह रहे हैं कि 1902 की जो बात है वो मिर्ज़ा साहब ने 1907 में जाके छापी है। शर्म भी बंदे को कोई आनी चाहिए बात करते हुए, झूठ बोलते हुए, कि मैं इस बात का कोई आपस में कोई जोड़ बनता है जो मैं बयान करने लगा हूँ। अब सुनना जरा इश्तिहार के अल्फाज। बखिदमत मौलवी सनाउल्लाह साहब अस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा, मुद्दत से आपके पर्चा अहल हदीस में मेरी तकजीब और तफसीक का सिलसिला जारी है। हमेशा मुझे आप अपने इस पर्चे में मरदूद, कज़ाब, दज्जाल, मुफसिद के नाम से मंसूब करते हैं। दुनिया में मेरी निस्बत शोहरत देते हैं कि यह शख्स मुफ्तरी और कज़ाब और दज्जाल है, और इस शख्स का दावा मसीह मौद होने का सरासर इफ्तरा है। मैंने आपसे बहुत दुख उठाया और सब्र करता रहा। 1902 में तो वो सब्र कर रहे थे, आप कहते वो वाली बात छाप दी है। मगर चूंकि मैं देखता हूं कि मैं हक के फैलाने के लिए मामूर हूं, और आप बहुत से इफ्तरा मेरे पर करके दुनिया को मेरी तरफ आने से रोकते हैं, और मुझे उन गालियों और तोहमतों और उन अल्फाज से याद करते हैं कि जिनसे बढ़कर कोई लफ्ज़ सख्त नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसा ही कज़ाब और मुफ्तरी हूँ, जैसा कि अक्सर औक़ात आप अपने हर एक पर्चे में मुझे याद करते हैं, तो मैं आपकी ज़िंदगी में ही हलाक हो जाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ। दौड़ो ना उन्हें दौड़ो ना, जुतियाँ कपड़े छड़ के दौड़ो ना, ऐ खलो के गल सुनो, अपने मिर्ज़ा साहब की तहरीर सुनो, क्योंकि मैं जानता हूँ, किधर गया भाई, कि मुफसिद और कज़ाब की बहुत उम्र नहीं होती। ये मिर्ज़ा साहब अपने इल्म की बुनियाद पर ये खबर दे रहे हैं, ये जुमला खबरिया है कि मैं जानता हूँ कि मुफसिद और कज़ाब की बहुत उम्र नहीं होती, और आखिर वो ज़िल्लत और हसरत के साथ अपने अशद दुश्मनों की ज़िंदगी में ही नाकाम हलाक हो जाता है, और उसका हलाक होना ही बेहतर है। हालांकि ये बात जो मिर्ज़ा साहब ने लिखी है ना, हम इसको नहीं मानते कि हर पहले मरने वाला बंदा झूठा होता है, बाद में मरने वाला सच्चा होता है, हम नहीं मानते। ये मिर्ज़ा साहब की जहालत है, हम इसको जहालत मानते हैं। लेकिन जो मिर्ज़ा साहब ने अपने इल्म की बिना पर बात की है ना, इस इश्तिहार में सुन तो लेना, मैं इश्तिहार ही पढ़ रहा हूँ। जो अपने इल्म की बिना पर उन्होंने बात की है वो ये है कि मैं जानता हूँ कि मुफसिद और कज़ाब की बहुत उम्र नहीं होती, और आखिर वो ज़िल्लत और हसरत के साथ अपने अशद दुश्मनों की ज़िंदगी में ही नाकाम और हलाक हो जाता है। उसका हलाक होना ही बेहतर है, ताकि खुदा के बंदों को तबाह ना करे। और अगर मैं कज़ाब और मुफ्तरी नहीं हूँ, और खुदा के मुकालमा और मुखातबा से मुशर्रफ हूँ और मसीह मौद हूँ, तो मैं खुदा के फजल से उम्मीद रखता हूँ कि आप सुन्नत अल्लाह के मुवाफिक मुकज़्ज़बीन की सज़ा से नहीं बचेंगे। बस अगर वो सज़ा जो इंसान के हाथों से नहीं बल्कि महज खुदा के हाथों से है, जैसे ताउन, हैज़ा वगैरह मोहलक बीमारियां आप पर मेरी जिंदगी में ही वारद ना हुई, मैं खुदा की तरफ से नहीं। ये फैसला मिर्ज़ा साहब ने किया है कि अगर ये बीमारियां आपकी जिंदगी में ना आई तो मैं खुदा की तरफ से नहीं। मिर्ज़ाई कहते हैं नहीं, बीमारियां मिर्ज़ा साहब को आई, मरे मिर्ज़ा साहब, लेकिन झूठा सनाउल्लाह अमृतसरी है। को खुदा का खौफ करें। मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि ये बीमारियां अगर तुम्हारी जिंदगी में ना आई तो मैं झूठा, मैं खुदा की तरफ से नहीं, मैं कज़ाब और मुफ्तरी होऊंगा। बस अगर वो सजा जो इंसानों के हाथों से नहीं बल्कि महज खुदा के हाथों से है, जैसे ताउन, हैज़ा वगैरह मोहलक बीमारियां आप पर मेरी जिंदगी में ही वारद ना हुई, तो मैं खुदा की तरफ से नहीं। ये किसी इल्हाम या वही की बिना पर पेश गोई नहीं, बल्कि महज दुआ के तौर पर मैंने खुदा से ये फैसला चाहा है, और मैं खुदा से दुआ करता हूं। अब दुआ करने लगे ना जी, ए अल्फाज ने दुआ दे, ए मेरे मालिक बसीर व कदीर, जो अलीम व खबीर है, जो मेरे दिल के हालात से वाकिफ है, अगर ये दावा मसीह मौद होने का महज मेरे नफ्स का इफ्तरा है,
और मैं तेरी नजर में मुफसिद और कज़्ज़ाब हूं और दिन रात इफ्तरा करना मेरा काम है। तो ऐ मेरे मालिक, मेरे प्यारे मालिक, मैं आजिज़ी से तेरी जनाब में दुआ करता हूं कि मौलवी सनाउल्लाह साहब की जिंदगी में मुझे हलाक कर। मौलवी सनाउल्लाह साहब की जिंदगी में मुझे हलाक कर। ढीठ और झूठे लोग नीचे कह रहे हैं रस्सी लंबी हो गई थी, रस्सी दराज हो गई थी, और वो दुआ मांग रहा है कि अगर मैं मसीह मौद नहीं, मैं कज़्ज़ाब अगर हूं, मैं मुफसिद अगर हूं, मैं मुफ्तरी अगर हूं, और ये सारा जो इल्हाम होने का और मसीह मौद होने का दावा है ये मेरे नफ्स का इफ्तरा है, तो फिर मौलवी सनाउल्लाह साहब की जिंदगी में मुझे हलाक कर और मेरी मौत से उनको और उनकी जमात को खुश कर दे। लोगों ने खुश होकर फातेह कादियान कहा है सनाउल्लाह अमृतसरी को। अच्छा, अब मुझे बताएं फिर क्यों नहीं आए सनाउल्लाह अमृतसरी? सबर रखें, अभी तो आधा इश्तिहार पड़ा है, आधा बाकी है। आप खुलासा बता देना कि क्या लिखा हुआ है, मैं खुलासा यहाँ से निकाल दूंगा। ये खुलासा जो तहरीर मैंने पढ़ के सुनाई है, ये तहरीर एजाज अहमदी से निकाल दें, लें 20,000 रुपया मेरे हाथ से पकड़े, अभी पकड़े। कहाँ लिखी है एजाज अहमदी में ये बात? अब सुने एजाज अहमदी में क्या लिखा हुआ, सुने। हमें इससे कोई इनकार नहीं कि वो ऐसा चैलेंज दे, बल्कि हमारी तरफ से इनको इजाजत है, क्योंकि इनका चैलेंज ही फैसले के लिए काफी है। मगर शर्त ये होगी कि कोई मौत कत्ल के रूह से वाकया ना हो, बल्कि महज बीमारी के जरिए से हो, मसलन ताउन या ठीक है या हैजा से या और किसी बीमारी से। नहीं इतनी लंबी आपने ले ली। जो आपने पढ़ा इसका जवाब सिर्फ मुझे दे दे, मैं इस पे सवाल करने लगा ना, मेरा हक है ना आपकी तहरीर पर सवाल करना। जो मिर्जा साहब ने लिखा है तो आपने मुझे रोक दिया। तो ले, आप जवाब देना, आप नहीं बोलना, मैंने सिर्फ एक छोटा सा सवाल करना है। जो मिर्जा साहब ने लिखा है कि मैं चैलेंज नहीं दे सकता, वो चैलेंज दे सकते हैं, उनको हक है कि वो चैलेंज दें, मैं नहीं दे सकता। क्या मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने चैलेंज दिया था? हजूर ने फरमाया है कि उनकी एक तहरीर मेरे हाथ आई है। मिर्जा साहब का ये चैलेंज किसने, मिर्जा साहब ने दिया कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने दिया? हजूर ने कहा कि सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का इस पे मुस्तैद होना जरूरी है। वो आगे किस पर आ रही है, किस पर मुस्तैद होना, किस पर? अभी पढ़ने तो भाई पहली बात ही झूठी साबित हो गई ना। मिर्जा साहब ने कहा कि मैं तो चैलेंज नहीं दे सकता। सुन तो लेना, आगे पढ़े यार, आगे पढ़े, मैं सुनूंगा। एक मिनट है जी। इस बात का आखिरी फैसला इश्तिहार से मुझे लिंक बता दें जो मैंने आपको 20,000। 1 मिनट ठहर तो जाएं यार, जल्दी क्या है आपको? कोई गाड़ी चलने लगी है? मैं आपको 20,000 यूरो इनाम देने के लिए तैयार बैठा हूं। आप मुझे ये बता दें इस तहरीर का आखिरी फैसला इश्तिहार के साथ क्या लेना देना? आखिरी फैसला इश्तिहार, और सुन तो लो, सवाल तो सुन लो यार ताउल कदीर साहब। आखिरी फैसला इश्तिहार मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने छापा है कि मिर्जा साहब ने छापा है? मिर्जा साहब। तो चैलेंज किसका है? मिर्जा साहब तो कहते हैं मैं चैलेंज दे ही नहीं सकता। अभी आप सुने तो सही ना, आगे सुन लें। ये इसका कोई लिंक नहीं, अभी तक जो आपने पढ़ा इसका आखिरी फैसला से कोई लेना देना नहीं। ठीक होगी बात? हजूर ने कहा था कि मैं ये पेशगोई के रंग में नहीं कर रहा, कि मैं जिस तरह से लेख राम की पेशगोई थी। आगे सुने तो सही ना, बात तो सुने। आगे सुन लेते हैं, लेकिन अभी जो आपने पढ़ के सुनाया है इसमें पहल करनी चाहिए थी मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को, नहीं की उन्होंने चैलेंज नहीं दिया, क्योंकि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को सुन तो ले होना जरूरी था। सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का राजी होना जरूरी था। ये आगे बात आ रही है, किस पर राजी होना जरूरी था? किस पर राजी होना? मोबाइले की तहरीर थी, ये मोबाइले की तहरीर थी जो आखिरी फैसले में मिर्जा। अच्छा ठहर जो जी, ठहर जो ये जो लफ्ज आपने बोले हैं, सबर ताउल कदीर, रिकॉर्डिंग अबू बकर जारी रखना। ये जो लफ्ज आपने दिखाए हैं, और ठहर तो जाओ ना, ये मुबाहिले की तहरीर थी। मिर्जा कादियानी ने 13 महीने इसके बाद जिंदगी गुजारी है। उन्होंने इसको कहा है ये मुबाइला था, ये मुबाइले की तहरीर मैंने छापी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ना इजाज़ी अहमदी में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। भाई ठहर तो जाए ना, इजाज़ी अहमदी तो 1902 में आखिरी फैसला इश्तिहार को आप कहते, सुन तो ले, मुबाइला कह रहे हैं। ये भाई किसको मुबाइला कह रहे हैं? किसको मुबाइला कह रहे हैं? काजिब की उम्र सादिक से लंबी नहीं होती, ये मुबाइले की तहरीर होती है। ओ भाई ताउल कदीर साहब, ये जहालत होती है, ये मुबाइला होता है। मेरी बात सुने ना, आपका ये दावा है कि आपका ये दावा है कि इजाज़ी अहमदी के अंदर यही बात लिखी हुई है। बीच में बोलते जा रहे हैं, बात क्या करनी है आपसे?
मैं फिर माइक लगा के ऊंची आवाज में बात करूं? कह इस तरह तो बात नहीं होती तालिब नज़ीर साहब। म्यूट कर देता हूँ, मैं म्यूट कर देता हूँ, आप बोल ले। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ। हाँ, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, एक सवाल करूंगा। पहले मैंने आपसे ये पूछा कि ये चैलेंज किसने दिया? आपने कहा मिर्जा साहब ने दिया। एजाजी अहमदी में लिखा हुआ है कि मिर्जा साहब चैलेंज दे नहीं सकते अपनी तरफ से, लिहाजा इस तहरीर का जो अभी तक आपने पढ़ के सुनाई, इसका आखिरी फैसला इश्तिहार से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, आप कहते हैं कि ये आखिरी फैसला इश्तिहार, ये तहरीर मुबाहले की तहरीर है।